सो हाई गाइज, दिस इज एशा देसाई। मैं पहली बार एक्चुअली यहाँ पे आई हूँ। मैं बहुत सारे पोस्ट रख रही थी तो वो ग्रिड में है पूरा 3 पिक्चर्स का। तो उसी टाइम में मेरे 5-6 थाउजेंड जितने फॉलोअर्स हो गए। हाय एशा, हाउ आर यू डूइंग? आप ये हमारा रेस्टोरेंट रिव्यू करो कैसा है? वाज लाइक कि नो, मैं तो कोई इन्फ्लुएंसर या कुछ ब्लॉगर, फूड ब्लॉगर नहीं हूँ। फ्री फूड सीरियसली वाओ, खा खा के मतलब वो हेल्थ पे भी आ रहा था। मतलब मैं मोटी हो गई थी, मैंने 8 kg जितना तो ऐसे गेन कर लिया था क्योंकि खाए ही जा रही हूँ मैं। फर्स्ट रील था वो मेरा और 50K पहुंच गया। और उस टाइम पे तो मेरे लिए 5K भी एक एकदम बहुत बड़ा अमाउंट था कि मुझे पता भी नहीं था कि व्हाट इज कमर्शियल्स, मतलब क्या होता क्या है ऐसा। और मेरे मम्मा आते थे मेरे साथ शूट करने के लिए, तो मम्मा यूज टू कम, वो मतलब पूरा डायरेक्ट कर रही है कि तू અહીંયા થી जा અને હું અહીંયાથી આવીશ। ट्रोलिंग और बैड कमेंट्स तो आज तक आए ही नहीं। मतलब मुझे इतने ही छोटे कपड़े अलाउड है। मैं जो जेंजी गर्ल्स है तो दे आर लाइक के छोटे कपड़े हैं ये वो, इट्स लाइक वेरी नॉर्मल ना। कोई कोई लोग बोलते हैं कि आप ये हाई गाइस बंद कर दो, कुछ नया सोचो। मतलब मैं सब कुछ मैं ही हैंडल करती हूँ, ऐसे नजर लग जाती, यू नो, आई बिलीव इन दैट। आज की जनरेशन चारों ओर से सोशल मीडिया से घिरी हुई है, जिससे देखो हर फील्ड में आजकल सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन क्या आपको पता है इस सोशल मीडिया के भी कई सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM टीवी पर बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर, जहां पर हम आपके साथ आपके शहर के फेमस इन्फ्लुएंसर्स को आपसे मिलाते हैं और उनके जो कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसी सेगमेंट में आज हम आपकी शहर की एक फेमस इन्फ्लुएंसर है एशा देसाई, उनसे आपको रूबरू कराएंगे और उनका जो पेज है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और चलिए मैं सबसे पहले आपको उनसे मिलाती हूँ। एशा, हमारे शो में आने के लिए आपका थैंक यू। हाय सुहाली, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। आई वॉज वेटिंग सिंस लॉन्ग। मतलब बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज आ रहे थे, आई वॉज वॉचिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड एवरीवेयर। तो मुझे होता था कि इनका भी आ गया, इनका भी आ गया, अभी मेरा कब आएगा? मतलब मुझे बहुत टाइम से ये चाहिए था। तो आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव इन्वाइटेड मी। एंड उससे ज़्यादा मेरे मॉम डैड हैप्पी होंगे। मतलब यू नो, दिस इज सरप्राइज फॉर देम, दे डोंट नो कि मैं यहाँ पे आई हूँ और ये इंटरव्यू चल रहा है। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है मतलब सोशल मीडिया पे। मेरे पापा तो एक्चुअली बहुत देखते हैं, तो किसी का भी ऐसे इंटरव्यू आता है ना तो वो मुझे बताते हैं कि ईशा देख, इसका इंटरव्यू आया, इसका इंटरव्यू आया, ऐसा सब। तो उनके माइंड में वो होता है कि तेरा कब आएगा, बट वो ऐसे पूछते नहीं। मतलब क्योंकि मुझे कैसा लगेगा कि मेरा नहीं आ रहा है और ही इज़ आस्किंग मी, तो वो ऐसे पूछते नहीं है। पर उनको है ऐसा कि मतलब यू नो इसका भी आया, इसका भी आया। तो अभी जब वो लोग मतलब मेरे पेरेंट्स देखेंगे, मॉम डैड दोनों, तो दे विल बी लाइक वेरी हैप्पी। तो दिस इज सरप्राइज फॉर देम। भी खुश हो जाएंगे हाँ। कि आप लोगों का इंटरव्यू लेते थे और आप खुद इंटरव्यू दे रहे हो। एग्जैक्टली। एशा जो है उनका इंस्टाग्राम पर द वीकेंड नाम से पेज मिल जाएगा। ये लाइफस्टाइल, फूड, ट्रैवल और ये सब के ऊपर कंटेंट बनाती है और इन्होंने कई सारी बड़ी ब्रांड के साथ प्रमोशन कोलैबोरेशन भी किया है। और चलिए हम धीरे धीरे उनके सारे सीक्रेट्स जानेंगे। सबसे पहले उनकी जर्नी, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट की थी उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये जो आयशा जी है ये इन्फ्लुएंसर तो है ही, लेकिन साथ ही ये जॉब भी करती हैं। और वो भी ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम, फुल टाइम जॉब है। कितना चैलेंजिंग हो जाता होगा, मैं तो यही सोच रही हूँ। मेरे लिए एक ही जॉब इतनी चैलेंज भरी हो जाती है और आप हमेशा मतलब जॉब के साथ साथ ये भी फुल टाइम करते हो। कैसे स्टार्ट किया सबसे पहले आते हैं ये जर्नी? सबसे पहले तो मतलब इट वॉज नेवर अ प्लान टू बिकम ए इन्फ्लुएंसर और समथिंग। पर मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि मैं बहुत सारे पोस्ट रख रही थी। आई हैव दिस होल ग्रिड, अगर मेरे पुराने पेज पे जाके आप चेक करोगे तो बहुत सारे ग्रिड्स हैं वहाँ पे। आई हैव पोस्टेड लाइक 100 ऑफ पिक्चर्स, तो वो ग्रिड में है पूरा 3 पिक्चर्स का। तो ऐसे सब मैं रोज़ पोस्ट कर रही थी। तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे कि यू आर पोस्टिंग इतना सारा, तो फिर तू कुछ स्टार्ट क्यों नहीं करते? यू शुड मेक योर अकाउंट पब्लिक, प्राइवेट क्यों रखा है? क्योंकि मेरे पास सिर्फ 200 फॉलोअर्स थे और 1000 पोस्ट थे। तो मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि चल कुछ स्टार्ट कर, ऐसे ओपन कर दे तेरा अकाउंट, ये वो। तो हम जब वो ओपन करते हैं तो यू नो डायरेक्ट सब एक्सेप्ट हो जाते हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट। तो उसी टाइम में मेरे 5-6 थाउजेंड जितने फॉलोअर्स हो गए। तो आई वॉज लाइक वाओ, दिस इज़ गुड। मतलब मुझे ये करना था कुछ तो, मतलब पर कुछ प्लान नहीं था कि व्हाट आई विल बी डूइंग ऐसा। पर चालू कर दिया कि ठीक है चलो अब मैं पोस्ट करूँगी, सब लोग देखेंगे, लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, तो आई विल बी वेरी हैप्पी ऐसा। तो दैट वे मैंने चालू तो कर दिया एक बार, पर पता नहीं था कि अभी आगे क्या करना है।
तो फिर वो चलता ही रहा, मतलब कुछ स्पेसिफिकली मैंने कुछ किया नहीं उसके लिए। फिर मैं पोस्ट करती गई, मैं घूमने जाती थी तो फिर मैंने वीडियोस भी डालना स्टार्ट किया, तो सब आता था रीच अच्छा, पर वो चलते रहता था। फिर एक दिन एक एन्जॉय रेस्टोरेंट का ओनर है कृतार्थ, तो ही कॉन्टेक्टेड मी कि हाय ईशा, हाउ आर यू डूइंग, आप ये हमारा रेस्टोरेंट रिव्यू करोगे ऐसा। आई वॉज लाइक कि नो, मैं तो कोई इन्फ्लुएंसर या कुछ ब्लॉगर, फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, मुझे नहीं आता है कि ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे। तो ही वॉज लाइक कि उसमें क्या है, मतलब इट्स नॉट दैट बिग डील, मेरा भी कुछ नहीं जाएगा, आपका भी कुछ नहीं जाएगा, जस्ट काम, और मैं आपको फ्री फूड दूंगा, तो आप अपना हिसाब से वीडियोस ले लेना और पोस्ट कर देना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आई वॉज लाइक फ्री फूड, सीरियसली वाओ, मतलब उस टाइम पे मुझे पता ही नहीं था कि व्हाट इज़ फूड ब्लॉगिंग एंड ऑल। तो जब ऐसे वो फ्री फूड का आया तो आई वॉज लाइक कि वाओ, दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस, मतलब मज़ा आएगा ऐसा। तो फिर मैं मेरे फ्रेंड्स को लेके फिर चली गई वहाँ पे, और हमने सब ऐसे वीडियोज़ लिए होंगे काफ़ी। और फिर मैंने एक नॉर्मल ऐसे कैजुअल रील बना दिया, मतलब उस टाइम पे तो मुझे इतना एडिट्स और वो सब नहीं आता था, क्योंकि आई यूज्ड टू पोस्ट पिक्चर्स, पर वीडियोस का मतलब इट वाज लिटिल डिफ़िकल्ट, क्योंकि इतना सारा मर्ज करके वो मुझे थोड़ा वो लगता था कि इट इज़ लाइक हेक्टिक टास्क ऐसा। तो वो स्टार्ट तो कर दिया मैंने, तो वो एक मैंने रील बना के उनको भेजा कि इट इज़ लाइक दिस, आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ही वॉज लाइक हाँ ओके रख दो। म्यूज़िक के साथ बनाया था मैंने उस टाइम पे, म्यूज़िक का ट्रेंड था कि लाइक म्यूज़िक में सब वीडियोज़ डाल के यू पोस्ट। तो फिर मैंने वो रखा और इट वॉज रीचिंग टू 50K, मतलब फर्स्ट रील था वो मेरा, और 50K पहुंच गया। और उस टाइम पे तो मेरे लिए 5K भी एक एकदम बहुत बड़ा अमाउंट था कि 5K हो जाता है ऐसा। तो फिर वो 50K हुआ, वहाँ से मुझे फॉलोअर्स भी मिले, और फिर मैंने नीचे वो हैशटैग्स भी लगाए थे कि वडोदरा फूड ब्लॉगर्स, दिस दैट ऐसा सब, तो बाकी सारे फूड ब्रांड्स भी आने लगे। तो इनिशियली दे वर पेइंग मतलब कुछ भी पैसे, क्योंकि ये तो मुझे स्टार्टिंग था। हाँ स्टार्टिंग था, और मुझे भी नहीं आइडिया था कि इसके लिए हम पैसे भी लेते हैं। मुझे ऐसा ही था कि मतलब खाने के बदले में हमको उनको कंटेंट बना के देना है, तो ठीक है, मतलब इट इज़ फाइन विथ मी ऐसा। और मैं तो जॉब भी करती थी उस टाइम पे, तो मैं क्या करती थी कि सुबह मेरा मॉर्निंग शिफ्ट होता था 11 to 8, तो वहाँ तक फिर मैं या तो शाम को कहीं पे जा रही हूँ या फिर मैं वीकेंड में कहीं पे जा रही हूँ, और फिर मैं बना के उनको दे रही हूँ। तो ऐसे 3-4 मेरे को ऑफर्स आए उसके बाद, तो मैं कर रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था कि वाओ दिस इज़ नाइस। तो मैंने सोचा कि फूड ब्लॉगर बनते हैं, तो फिर मैंने वो जर्नी स्टार्ट किया। फिर एक दिन मुझे एक मैरियट में से आया था कि हाय ईशा, व्हाट आर योर कमर्शियल्स ऐसा। तो मुझे पता भी नहीं था कि व्हाट इज़ कमर्शियल्स, मतलब क्या होता क्या है ऐसा। तो आई वाज लाइक सी आई एम वेरी न्यू विद दिस, मुझे तो बहुत ज़्यादा आइडिया है ही नहीं कि ये सब क्या होता है। तो शी वाज लाइक कि आप क्या चार्ज करते हो ऐसी रील बनाने के लिए ऐसा सब। तो फिर मुझे मतलब अभी उन्होंने बोला है मीन्स दे विल पे मी समथिंग ऐसा, तो दैट वाज माय फर्स्ट पेड कोलैबोरेशन। एंड तब मुझे पता चला कि ये सब पेड भी होता है, तो हम जा सकते हैं ये फील्ड में से। फिर मुझे थोड़े थोड़े ऐसे फूड में ही मिलने लगे, और फिर मैं चार्ज करती गई उनसे थोड़ा सा कुछ अमाउंट के लाइक 1000 रुपीज़ 1500 रुपीज़ ऐसे, और फिर वो पे करते गए। फिर एक मोमेंट पे कैसा हुआ कि मतलब आई एम सीइंग के सब इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, मतलब फूड ब्लॉगर्स बहुत सारे हो गए, बहुत कॉमन हो गया है अब मतलब तो। इट वाज लाइक वेरी कॉमन, कहीं से भी कोई भी फूड ब्लॉगर बन जा रहा है ऐसा। और फिर वो लोग मेरे से ज़्यादा एक्टिव है एक्चुअली, मतलब मेरा जॉब होता था तो मैं इतना मैनेज नहीं कर पाती थी, क्योंकि 8 बजे घर आ रहे हो, फिर कहाँ जाओगे, कोई लोगों का ऐसा चाहिए कि दोपहर में आप आओ रिव्यू करने, तो फिर वो सब मेरे से मैनेज नहीं हो रहा था। तो आई वॉज लाइक कि आई डोंट थिंक कि मैं फूड ब्लॉगिंग ज़्यादा कर पाऊँगी। और वो खा के मतलब वो हेल्थ पे भी आ रहा था, मतलब मैं मोटी हो गई थी, मैंने 8 kg जितना तो ऐसे गेन कर लिया था, क्योंकि खा ही जा रही हूँ मैं। तो मैं पहले भी बहुत खाती थी, पर वो क्या होता है कि जितना मंगवाया है हेल्दी हो जाता है फिर वो। और उसमें भी क्या होता है कि हम व्हेन वी ऑर्डर समथिंग तो 1-2 चीज़ हम मंगवा के उसको ही खाते हो, और वो जब हमको इनवाइट्स जो आते हैं ना वो पूरा टेबल भर देते हैं। तो मैं जा रही हूँ, मेरे कोई फ्रेंड्स जा रहे हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं फिर वहाँ पे ऐसा। स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि हमको कैसे चीज़ें करना है, तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड विद ऑल दिस थिंग्स। फिर मेरे को थोड़ा ऐसा आने लगा कि मैं वेट गेन करने लगी, मैं मोटी हो रही हूँ। इतनी मोटी नहीं लग रही थी क्योंकि मैं बहुत पतली थी, तो थोड़ा ही गेन किया था, तो लग नहीं रहा था, पर हाँ हो तो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, नहीं करना है ऐसा, मतलब देखते हैं थोड़ा बहुत कर लेंगे, पर ऐसे इतना मैं डेडिकेटेडली नहीं कर पाऊँगी शायद इसको ऐसा। फिर मैंने ना जॉब शिफ्ट किया, तो जॉब में मतलब ऐसे नाइट शिफ्ट वाला जॉब था। तो एक्चुअली मुझे पहले स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैं नाइट शिफ्ट कैसे करूँगी, क्योंकि नेगेटिव ही मैंने ज़्यादा सुना था कि लाइक हेल्थ पे भी आता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं फिर वो सब। पर मेरे को लगा कि मैं 2 बजे तक वैसे भी जग रही हूँ, तो फिर 3 बजे तक का जॉब है, 6 to 3 का शिफ्ट है अभी मेरा, अभी मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे।
मतलब आई वर्क इन मैग्नेट ग्लोबल करके एक कंपनी, वहाँ पे मैं एज अ डेटा एनालिस्ट काम करती हूँ। दैट इज़ माई फुल टाइम जॉब और मुझे वो बहुत अच्छा भी लगता है। तो वहाँ पे कैसा है कि 6 to 3 का शिफ्ट है मेरा। तो मुझे ऐसा लगता था कि आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज, पर वो बहुत अच्छे से मैनेज हो गया और मुझे सब टाइम मिल रहा है। सुबह आई कैन गो टू जिम, पहले ये सब मैं नहीं करनी उसके थी। बाद जिम भी जाते हो? अभी नहीं जा रही हूँ, पर मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने ये चेंज किया था ना, 1.5 साल पहले मैंने शिफ्ट किया था ये जॉब, तो मुझे सुबह इतना सारा टाइम मिल रहा था कि आई कैन डू एनीथिंग आई वांट। मतलब पहले मॉर्निंग शिफ्ट में मैं जिम नहीं जा पाती थी, पर नाइट शिफ्ट में मैं सुबह उठ के 11 बजे के बाद फ्री हूँ, 6 बजे तक मेरे पास टाइम है, तो मैं क्या करूँ ऐसा। तो फिर मैंने सोचा कि अभी कुछ करते हैं, मतलब फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा पोस्ट और वो सब करना स्टार्ट किया और मुझे ऐसे ब्रांड्स फिर आने भी लगे। लाइक फिर नॉर्मल सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, लाइक मोबाइल ब्रांड्स आ गए कि आप ये वीडियो बना दोगे हमारे लिए, ये वो। आई वॉज लाइक ओके, मैं फ्री हूँ, मैं आ जाऊँगी। और मेरी मम्मा आते थे मेरे साथ शूट करने के लिए, मतलब शी इज़ अ वेरी गुड फोटोग्राफर। अच्छा, मम्मा हाँ कैमरा हैंडल करती हाँ थी? मतलब पहले तो हम लोग फ़ोन में ही लेते थे, हाँ। आईफोन में, मेरे फ़ोन में हम लोग शूट करते थे। तो मम्मा यूज टू कम, वो मतलब पूरा डायरेक्ट कर रही है कि तू અહીંયા થી जा અને હું અહીંયાથી આવીશ, ऐसे मतलब शी यूज टू गाइड मी। कोरियोग्राफर। हाँ मतलब एकदम प्रॉपर, शी इज़ अ वेरी गुड फोटोग्राफर। तो मुझे बोलती है कि तू ऐसा कर, हम लोग फिर ऐसे वीडियोस लेते हैं और फिर वो देखती भी है, ऐसे वापस रिव्यू करती है, उसको कुछ नहीं अच्छा लगता है तो बोलती है कि ये फिर से लेता है ऐसे। तो मम्मा यूज टू कम विथ मी एवरीवेयर ऐसा, और वो मेरे को वीडियोस लेके देते थे, फिर मैं फ्री होके मैं खुद एडिट करके फिर मैं रखती थी। तो वैसे वो चलता गया। फिर बड़ी बड़ी ब्रांड्स आने लगी। मतलब पहले छोटे छोटे यहाँ के वडोदरा के लोकल जो आउटफिट्स वाले होते हैं, वो लोग ने थोड़ा कांटेक्ट किया कि ईशा आप आ सकते हो, ऐसे आउटफिट्स का वीडियो बनाना है, एथनिक वेयर है, ये है। यहाँ पे पास ही में एक चरखा सूत्र भी है, हाँ। तो वहाँ का भी मैंने बहुत बनाया। तो वो ऐसे आर वडोदरा पे भी जाता था तो वो आर वडोदरा से भी एक अलग रीच मिलता है कि दूसरे ब्रांड्स ने देखा, फिर ढूंढा कि ये है कौन अच्छा, आर इन्फ्लुएंसर। वडोदरा से भी कोलैब होता है? हाँ, आर वडोदरा से भी मेरे काफ़ी कोलैब्स हुए हैं अभी तक, और उनके खुद के वीडियोस में भी दे वांट समवन टू प्रेजेंट, तो वो भी बोलते हैं मुझे, तो मैं उनके लिए भी कभी कभार उनको बना के दे देती हूँ वीडियो, फिर दे पोस्ट ऑन देयर सोशल मीडिया ऐसे। तो वो एक वहाँ से मेरे को अलग रीच मिलने लगा, तो लोग मुझे वहाँ से भी ढूंढ लेते थे कि हाँ ये ईशा है, इसको पूछते हैं ऐसा। फिर ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स मिलने लगे। फिर मुझे हाईलैंडर के लिए एक एजेंसी है, उन्होंने कांटेक्ट किया था कि ईशा वुड यू बी डूइंग दिस ऐसा। उनको एक बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट था, तो आई वॉज लाइक कि कब तक चाहिए, तो दे आर लाइक आज शूट कर जाओ, कल मेरे को वीडियो रेडी चाहिए ऐसा। आई वॉज लाइक कि थोड़ा डिफिकल्ट तो है पर आई कैन ट्राई, मतलब मैं ट्राई करती हूँ 1-2 दिन में। तो वो वीडियो इतना अच्छा हुआ था, मतलब इट वॉज लाइक वेरी गुड वीडियो, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने फिर मेरे साथ ऐसे थोड़ा एसोसिएट करके हमने वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, नडियाद, बहुत सारी जगह पे हाईलैंडर का शूट किया। फिर उसके बाद स्नेच था, कैंपस, मिनीसो। फिर अभी रिसेंटली मैंने जॉकी के साथ भी काम किया है। जॉकी के लिए भी 2 वीडियो मैंने शूट किए, एक ईवा मॉल के लिए और एक मकरपुरा में है शायद, अभी न्यू ओपन हुआ है, तो उसके लिए। तो फिर मतलब ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी मिलती गई, तो अभी धीरे धीरे मतलब अच्छा सब मिल रहा है। तो आई एम थिंकिंग कि मेरे को सामने से भी ब्रांड्स को अप्रोच करना चाहिए, मतलब गुड ब्रांड्स बहुत सारे हैं। तो ये सब आपका सोशल मीडिया जो है आप खुद ही हैंडल करती है या फिर कोई और आपने लगाया हुआ है उसके लिए? नहीं, अभी के लिए आई एम हैंडलिंग दिस, मतलब मैं सब कुछ मैं ही हैंडल करती हूँ। मतलब इंक्वायरीज भी मैं ही देख रही हूँ, एडिट्स भी मैं ही देख रही हूँ। एडिट भी? और हाँ, मेरे स्क्रिप्ट्स मैं खुद बनाती हूँ। हाँ, मैंने बहुत सारे आपके वीडियोस देखे, बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट सारे देखे। स्क्रिप्ट जोरदार रहती है और साथ ही आपकी जो ड्रेसअप रहती है। अच्छा, कोई स्टाइलिस्ट रखा है? नहीं, मैं खुद ही स्टाइलिश आई डू स्क्रिप्ट राइटिंग, मैं स्टाइल भी खुद ही कर लेती हूँ। फिर मतलब फोटोग्राफर अभी मैंने क्या किया है कि मम्मा हर जगह तो नहीं आएंगे, और किसी लोगों का ऐसा होता है कि कैमरा शूट्स चाहिए, तो फिर वो कैमरामैन भी मैंने हायर किया है बीच में, तो वो लोग मुझे हेल्प करते हैं कि तो पर उनको डायरेक्ट मैं ही करती हूँ कि लाइक मुझे ये ऐसा चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए, फिर मेरा ये स्क्रिप्ट होगा, उसमें आपको ये लगाना है ऐसा। तो वो एक मतलब सब मैं ही कर रही हूँ एज ऑफ नाउ तो, बट हाँ देखते हैं अभी कैसा होता है। मैं कभी कभी सोच लेती हूँ कि कोई सोशल मीडिया हैंडलर देखूँ, फिर मेरे को होता है कि जैसे मैं खुद जो देख रही हूँ वैसे शायद वो नहीं देखेंगे, तो मुझे ऐसा है कि नहीं, मैं देख लूंगी। अच्छा, आपकी अर्निंग्स के बारे में बात करें तो आप हमें रिवील करना चाहेंगे क्योंकि इतने सारे ब्रांड के साथ आपने कोलैबोरेट किया है, तो कितनी हो जाती होगी आपकी अर्निंग्स अगर? तो जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, वो ऐसे 5,000 से लेकर 12,000 15,000 तक देते हैं फिर एक रील का।
तो उसमें वी हैव टू पोस्ट रील और 2-3 पिक्चर्स और स्टोरीज, तो उसके लिए दे आर गिविंग अस लाइक 5 to 12,000 बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट और एवरीथिंग। ब्रांड का भी थोड़ा होता है। फिर उनको अगर 3-4 रील्स एक साथ में करवाने हो तो वो पूरा एक पैकेज भी वो लोग दे देते हैं, लाइक वी विल गिव यू लाइक 25,000, यू गिव अस 4 रील्स ऐसा। तो दैट वे मतलब सब ब्रांड्स का अलग अलग होता है, पर मिनिमम ऐसे 4-5 हज़ार तो वी कैन चार्ज, और वहाँ से 12-15 हज़ार तक वी कैन चार्ज। 4,000-5,000 से आप Minimum, कोलैबोरेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ। और महीने में कितनी हो जाती होगी? महीने में ऐसे अभी दिवाली और क्रिसमस की बात करूँ ना, तो मैंने लिटरली ऐसे 50-60 रील बनाई हुई है। 50-60 यू कैन काउंट, मतलब आई डोंट वांट टू रिवील माय एक्चुअल, मतलब मुझे ऐसे मतलब टोटल अमाउंट तो नहीं रिवील करना है, ऐसे नजर लग जाती, यू नो, आई बिलीव इन दैट। तो मैं कभी नहीं बताती हूँ, मतलब मेरे मम्मी पापा और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है श्रेयांश, ये 3 लोगों को पता है कि मैंने महीने में कितना अर्निंग किया, पर मैं बाकी किसी को नहीं बताती हूँ ऐसा कि कितना हुआ। पर हाँ मतलब मिनिमम 4-5,000 से लेके, यू नो, कोई छोटे छोटे ब्रांड्स भी होती है, तो वी कैन नॉट चार्ज लाइक यू गिव मी 10,000 रुपीज़ फॉर दिस, ऐसा आई कैन नॉट डू दैट, बिकॉज मुझे पता है कि मतलब बहुत छोटी सी ब्रांड है, उनके साथ मैं इतना सारा कैसे चार्ज करूँ, तो मुझे अंदर से भी बहुत बुरा लगेगा फिर, तो वो नहीं करती हूँ। पर हाँ, बेस्ड ऑन क्लाइंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऐसा करके फिर मैंने देखा। आयशा, सॉरी, मेरे मुंह से आयशा ही निकलेगा, बट धोखे से हो गया था क्या आयशा? नहीं, नाम मतलब कैसे रखा गया आपका? मम्मी पापा ने ईशा रख दिया है, दे ऑल्सो डोंट प्रोनाउंस इट वेरी वेल, मतलब फिर भी उन्होंने रख दिया है ऐसा। और मेरे ऑफिस में मतलब आई वॉज वर्किंग इन अरेबियन कंट्रीज मार्केट, तो वहाँ पे सब सऊदी अरेबिया वाले थे, तो उनके वहाँ पे ये स्पेलिंग का मीनिंग आयशा ही होता था, तो वो मुझे आयशा ही बोलते हैं। मतलब अभी मुझे वो आदत हो गई आयशा आयशा, तो इट्स फाइन। अगर मुझे आप एशा बोलोगे आयशा, मैं दोनों साइड देखूंगी कि हाँ इट्स मी ओनली। ये अच्छा है, सेफ साइड। हाँ, सेफ साइड, इट्स फाइन। ईशा, आपने बहुत सारे कंपनीज के साथ कोलैबोरेट किया है। अधिकतर ऐसा होता है कि जो चीज़ें एक्चुअल में होती हैं आप उन्हें यूज़ करते हैं, लेकिन हो सकता है आपको कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट भी उसके नज़र आते हो। लाइक आपने कोई ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए आप कोलैबोरेट कर रही है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा पर्सनली, लेकिन आपने उनके साथ कोलैबोरेट किया है, तो आपको फेक प्रमोशन करना पड़ेगा। तो आप अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कैसे हैंडल करते हो? मतलब दिस इज हैपनिंग एक्चुअली, मतलब कुछ लोग जो है वो ऐसे कर देते हैं प्रमोट ये सारी चीज़ों को, पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए। मतलब मेरे साथ हुआ था रिसेंटली एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए, तो उन्होंने मुझे भेजा था, तो मैंने उनको बोला था कि आई एम ट्रैवलिंग, तो मैं शायद अभी नहीं पोस्ट कर पाऊंगी, आई वुड नीड सम टाइम। तो वो जब आया था तो इट वाज लाइक वेरी सुंदर, मतलब दिखने में बहुत अच्छा था, पर जब तक मैं ट्रैवल करके आ रही उसका कलर चेंज हो गया पूरा, वो ऐसे ऑक्सीडाइज जैसा ब्लैक होने लगा वो चीज़, और वो पहले बहुत शाइनी और मतलब ऐसा था। तो मैंने ब्रांड को थोड़ा फ़ोन करके उनको बात किया कि आपने ये जो मुझे प्रोडक्ट्स भेजे थे उनका कलर इट इज़ लाइक चेंजिंग ऐसा। मैंने तो अभी रील भी शूट नहीं किया है, और मैंने कर भी दिया होता और फिर वो अगर कोई ऑर्डर कर रहा है आपसे, तो फिर इट विल नॉट लुक गुड, मतलब ये अच्छा चीज़ नहीं है। तो यू हैव टू इम्प्रूव योर थिंग्स, ऐसा आपको सर्विसेज थोड़े आपको इम्प्रूव करने पड़ेंगे ऐसा। तो फिर जाके मैंने उनका प्रमोशन नहीं किया था। आई एम सो सॉरी, इफ़ यू वांट आई कैन रिटर्न योर प्रोडक्ट्स टू यू, पर मैं ये नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा देख के बहुत सारे लोग यू नो सच में ऑर्डर करते हैं, एंड देन दे हैव टू उनको ऐसा ये कंप्लेन हो जाता है कि यार ऐशा आपका देख के मैंने ये मंगवाया, अभी ये तो ऐसा निकला, आपका रेपो खराब होता है। हाँ, वो होता है एक्चुअली। तो फिर मुझे थोड़ा ऐसा मतलब, पर समटाइम्स यू नो हम ये इंटेंशनली नहीं होता है। मैं शायद कोई आउटफिट्स ब्रांड्स का मैं कुछ प्रमोट करके आई, उन्होंने हमको ये बताया कि यू हैव टू प्रमोट देयर सेल, तो मैं उनको बता रही हूँ कि हाँ इनका सेल है, इनके 50% सेल में आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। बट फिर वो लोग एक्चुअली वहाँ पे जा रहे हैं, तो मतलब मैंने जो आउटफिट्स वेयर किए हैं, मैंने जो एक्चुअली उनको दिखाया है कि ये सारी चीज़ों पे आपको 50% ऑफ है, वो चीज़ है ही नहीं। मतलब दे हैव सम अदर स्टॉक, या फिर वो स्टॉक आउट हो गया है, या फिर वो चीज़ होता है लाइक नवरात्रि में आपको ऑफर आएगा 1,000 रुपए के 3 चनिया चोली, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर है ही नहीं। और है तो ऐसा करते हो, पर वो हमें पता ही नहीं होता ना उस टाइम पे। मतलब मैं जब शूट करने गई अंधेरे में रखा जाता है, मतलब मुझे तो आउटफिट्स पहनाए गए हैं, तो मुझे वो पता ही नहीं होता है कि इट इज़ ऑफ 5,000 रुपीज़ या फिर इट इज़ ऑफ 1,000 रुपीज़, यू नो। और मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग फ्रॉम रुपीज़ 1,000 मिल जाएगा, तो लोग तो ऐसे 1,000 मैंने जो पहना है वही मांगेंगे, इसने जो पहना है वही चाहिए, वो भी 1,000 रुपीज़ में, बट वो नहीं होता है, या फिर उनका स्टॉक आउट है। आपको ऐसे में कभी कमेंट्स का सामना करना पड़ा? हाँ, मतलब कोई वीडियो के नीचे ऐसे कमेंट आती है कि आपने तो ऐसा बोला था बट इट वाज नॉट लाइक दैट, ऐसा।
तो मुझे बहुत बुरा लगता है यार। तो मैं ऐसे मम्मी के साथ बैठ के बात भी करती हूँ कि यार मम्मी आनू मैं प्रमोशन करी तो પણ આ લોકો હવે એવું કહે છે કે એમને મળી જ નથી રહ્યું, मतलब उनको मिल नहीं रहा है ये चीज़ इतने रुपए में, ऐसा। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फिर मैं कभी कभार ब्रांड से बात भी करती हूँ, वो लोग बोलते हैं कि ये चीज़ स्टॉक आउट हो गया है, ये तो पहले ही चले गया था, अभी ये अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो मुझे भी नहीं पता होता है बहुत सारी चीज़ें, पर इसमें नहीं कर सकता है कुछ, मतलब पता ही नहीं है। ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कई लोग आपको फॉलो करते होंगे, तो कुछ अच्छी चीजें होती है लेकिन कुछ नेगेटिव चीजें भी आती होंगी। ऐसे जनरली अभी तक आज तक मतलब टचवुड कभी किसी ने ट्रोल नहीं किया है, नो बैड कमेंट्स एट ऑल ऐसा। पर एक चीज़ है मतलब जो होती रहती है अभी भी हो रही है, मतलब मैं क्या है कि मेरा जो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो होता है ना उसमें मैं बोलती हूँ हाय गाइस ऐसा, तो दैट इज़ माई फेवरेट, क्योंकि मैं एक्चुअली भी ऐसी हूँ। मतलब इफ़ आई मीट यू समडे तो मैं ऐसे ही बोलूँगी हाय सुहाली व्हाट्सअप, क्या चल रहा है ऐसा। तो मैं हमेशा वैसे ही बिहेव करूँगी, मैं ऑफिस में भी सबको ऐसे जाके बोलती हूँ। तो मैंने ये वाला कुछ ऐसे सोच समझ के नहीं बनाया था टैगलाइन, पर वो ऐसे बन गया कि हाय गाइस ऐसे। तो वो सब लोग नीचे ऐसे थोड़े लोग कमेंट करते हैं कि हाय गाइस हाय गाइस, कोई लोग बोलते हैं कि आप ये हाय गाइस बंद कर दो, कुछ नया सोचो ऐसा सब। तो मुझे लगता है कि क्या प्रॉब्लम है ऐसा। और कुछ लोग मेरे को ऐसा भी मतलब फिर मैं आर वडोदरा के लिए कुछ बनाती हूँ, या फिर मैं ऐसे जनरली वडोदरा के लिए कुछ बनाती हूँ, या फिर किसी एजेंसी के लिए भी मैं बनाती हूँ, तो उसमें मैं हेलो वडोदरा बोलती हूँ, क्योंकि हाय गाइस इज़ फॉर माय पेज। पर मैं अगर उनके लिए कुछ उनको यूसीजी कंटेंट्स जो होता है ना, दूसरी एजेंसी वाले भी हमारे पास बनवाता है, क्योंकि मतलब मैं बोल लेती हूँ कैमरा के सामने, तो उनको अगर ऐसा कोई कंटेंट चाहिए और उनके पास कोई नहीं है तो वो मुझे बोलेंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि उनके लिए जो बोलती हूँ उसमें हेलो वडोदरा बोलती हूँ। तो नीचे फिर कुछ लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं कि यार हाय गाइस बोलो, ऐसे नहीं चलेगा, ये वीडियो मुझे नहीं पसंद है ऐसा। तो मुझे वो अच्छा भी लगता है कि एटलीस्ट सम पीपल आर नॉट लाइकिंग इट बट अदर्स आर लाइकिंग इट। तो मतलब कुछ बुरा नहीं, इट्स फाइन। मतलब थोड़े थोड़े परसेप्शंस लोगों के चेंज होते हैं, तो इट्स फाइन, ठीक है ऐसा। तो ट्रोलिंग और बैड कमेंट्स तो आज तक आए ही नहीं है, पर मतलब ये थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, पर बाकी इतना। अच्छा ईशा, आपकी हॉबीज़ के बारे में अगर बात करें तो आपकी हॉबीज़ क्या है? मुझे ऐसे पेंटिंग बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैंने बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए हुए। मेरे घर पे एक ऐसे वॉल है जहाँ पे मैंने सारा, मेरा लॉकडाउन में मैंने एक्चुअली किया था बहुत सारे। मैं स्कूल में थी तो मुझे पसंद था, मैं ड्राइंग क्लास भी जाती थी बचपन में, तो मैंने वो पूरा ऐसा एक वॉल बनाया जिसमें मेरे ही सारे पेंटिंग्स हैं। तो वो इंस्टाग्राम पे रखती थी ना, तो किसी ने मुझे पूछा भी था कि आप ये कितने में सेल करोगे ऐसा। आई वाज लाइक नहीं, दिस इज माय पर्सनल। क्रिएटर भी है, जॉब भी करती है, आर्टिस्ट भी है। आई डू डांस एज वेल। मैं छोटे बच्चों को एक्चुअली व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, तो तब तक मैं डांसिंग में भी थी, तो मैं डांस क्लास जाती थी, तो मैं छोटे बच्चों को वहाँ पे थोड़ा बहुत सिखाती भी थी और मेरा डांस क्लास भी हो जाता था ऐसा। तो वो सब अभी मैंने इतना वो मतलब उसको मैंने एज अ करियर पाथ कभी देखा नहीं था, तो वो कंटिन्यू नहीं करा। डांस क्लास और वो सब पसंद था, पर हाँ फिर मैं स्पोर्ट्स और वो सब भी थोड़ा बहुत खेल लेती हूँ। मतलब आई एम ऑलराउंडर, पर हाँ जितना हो रहा है उतना मैं कर रही हूँ। अरे बहुत ज़्यादा कर रही है। दिन रात एक कर दिया आपने, काम करके कर दिया। अच्छा ईशा, कई लोग ऐसे होते हैं जो फॉलोअर्स के लिए कुछ भी कर लेते हैं। मतलब आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि कैसे भी वीडियोस बना लेते हैं, कैसे भी पिक्चर पोस्ट करते हैं, उसमें आई थिंक लड़कियों को सबसे ज़्यादा ट्रोल भी किया जाता है। तो इसके बारे में आप क्या मानते हो? मतलब आजकल कैसा है कि अगर मैं सच बताऊँ ना, तो जॉब मार्केट भी बहुत डिफ़िकल्ट चल रहा है। मतलब मार्केट में इतने जॉब्स अवेलेबल है नहीं, तो लोगों को क्या लग रहा है कि क्रिएटर के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है बनने में। मतलब अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, अगर आपको ब्लॉगर बनना है, तो आपको कोई डिग्री की ज़रूरत ही नहीं, ग्रेजुएशन भी ज़रूरत नहीं है। आप 12th पास हो, 10th पास हो, तो भी आप कर सकते हो। तो अगर आपको मार्केट में जॉब नहीं मिल रही है तो यू विल स्टार्ट दिस ऐसा। तो ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं और मतलब ये फील्ड में आ रहे हैं लोग, और यू नो दे आर लाइक ड्रेसिंग अप इन दैट वे। मतलब वो ऐसे कुछ कपड़े पहन रहे हैं या फिर ऐसे वीडियोस बना के रख रहे हैं। फिर मतलब थोड़ा वो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। और समटाइम्स कैसा होता है कि ब्रांड्स भी उनको ऐसे अप्रोच करता है। मतलब कोई तो ब्रांड्स है, उनको ऐसे चाहिए कि फीमेल शुड बी वेयरिंग दैट ऐसा। मेरा ऐसे बहुत फिक्स्ड है कि मतलब मुझे इतने ही छोटे कपड़े अलाउड है। मैं इतने, मेरे मॉम डैड देखते हैं तो उनको ऐसे कभी वो फील नहीं होना चाहिए कि यू नो कंटेंट के लिए मैंने वल्गैरिटी, हाँ वो वल्गैरिटी आनी नहीं चाहिए आपके कंटेंट में ऐसा। तो मुझे ऐसा है कि मॉम डैड को कभी वो कोई बाहर से आके ऐसा बोल नहीं जाना चाहिए कि आपकी बच्ची देखो ये ऐसा सब भी कर रही है ऐसा।
तो मैं जब ऐसे देखती हूँ ना, तो आजकल मुझे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स दिख रहे हैं, मतलब उनको शायद मेरे से ज़्यादा काम भी मिल रहा है, पर बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स ओनली, ऐसा कि मतलब उनके आउटफिट्स में ऐसा कुछ है, या फिर मतलब दे आर पोस्टिंग सच काइंड ऑफ वीडियोज़, तो उनकी तरीके से आई गेस वो ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इट शुड नॉट बी देयर, बिकॉज मैं मिलेनियल हूँ ना, तो मेरे वो थॉट्स थोड़े वहाँ तक जाते हैं। अभी मतलब जो जेंजी गर्ल्स है तो दे आर लाइक के छोटे कपड़े एंड ये वो, इट्स लाइक वेरी नॉर्मल ना, ये तो चलता है, सब पहनते हैं और उनके एक्चुअली सराउंडिंग में सब पहनते हैं, तो इट इज़ ऑल फाइन फॉर देम ऐसा। पर मुझे ऐसा लगता है कि ना यार, 2-3 फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए मैं इतना सारा नहीं करूँगी, मतलब नहीं हो पाएगा मुझसे ऐसा। और मेरे पापा भी मेरे को बोल देते कि अभी नेक्स्ट टाइम ना तो ये ब्रांड के साथ मत काम करना, क्योंकि वो ब्रांड के साथ मैंने भी काम किया है, फिर नेक्स्ट टाइम उनके साथ कोई और इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं तो वो इतने अच्छे नहीं है मतलब। अच्छा, आपको ऐसी चीज़ों के लिए कभी फोर्स किया गया? मतलब आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और आपको ऐसे कपड़े पहनने के लिए या फिर कुछ ऐसा शूट करने के लिए मतलब वो बोल रहे हैं कि ऐसा करो? हाँ, ऐसा तो होता है। फिर आप कैसे तो फिर मैं नहीं डील कर पाती हूँ यार, मतलब यू नो कहीं कहीं जगह पे होता है, इवन दे मतलब वो किसी और का रेफरेंस भेजते हैं मेरे को कि ये रेफरेंस वीडियो है, आपको ऐसा आउटफिट्स आप पहन लेना और ऐसा सब और ऐसा बना देना। तो आई एम लाइक नो, मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं ऐसे कर ही नहीं पाऊँगी, आई एम रियली सॉरी बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मेरे पास ये है, अगर आपको मैं आउटफिट्स के रेफरेंस भेजती हूँ मेरे खुद के फिर कि ये है, अगर आप यू आर अग्री टू दिस तो फिर हम बनाएंगे, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस ऐसा, क्योंकि मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ वो चीज़ में। आपके भी लिमिट्स हैं। हाँ, मेरे खुद मैंने लिमिट्स बनाए हैं ऐसा। मतलब अभी मैं भी पार्टी जाती हूँ, मैं भी गोवा जाती हूँ, तो मैं पहनती हूँ छोटे कपड़े। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं कभी लाइफ में पहन ही नहीं रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आप मेरे अकाउंट में देखोगे तो होंगे आउटफिट्स ऐसे, बट फिर नॉट दैट वल्गर ऐसा। मतलब एक तो थोड़ा वो लिमिट होता ही है जो फिर वी हैव टू मेंटेन ऐसा। और मतलब मुझे मेन ऐसे मेरे मॉम डैड को कुछ बुरा भी ना लगना चाहिए, ऐसा भी एक है कि लाइक मेरे को खुद को भी ऐसा अंदर से नहीं होना चाहिए कि मैं पैसे के लिए या फिर मैं कंटेंट के लिए कुछ भी करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पैसा और कंटेंट आ ही रहा है। अगर तुम नॉर्मल भी बिहेव कर रहे हो ना तो नहीं आ रहा है ऐसा तो है नहीं, मतलब वी आर गेटिंग सो मैनी थिंग्स ऐसा, तो ये नहीं तो ये ब्रांड इट्स फाइन ऐसा, तो वो है। तो अभी जॉकी का था, तो जॉकी में कैसा होता है कि वो उनके स्पोर्ट्स ब्रा और फिर उनके टाइट्स और वो सब होता है, तो फिर अभी वो चीज़ ही वही चीज़ का है, वो मुझे फोर्स नहीं कर रहे हैं टू यू नो कि आप ये पहन लो ऐसा, बट अभी हम उनका ही प्रमोशन कर रहे हैं, हम वही ब्रांड का कर रहे हैं, तो अभी उनका एक आधा पहन लिया तो इट इज़ फाइन ऐसा। मतलब मैंने उसमें पहना है स्पोर्ट्स वेयर, मैंने उनके पहने हैं जो इनरवेयर्स जो होता है वो भी, पर मतलब अभी मैं कोई नॉर्मल जगह पे जाके फिर मैं ऐसा पहन के शूट नहीं करूँगी ऐसा, मतलब स्पेसिफिकली मैं पूरा शूट वही आउटफिट्स में नहीं करूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं तो नहीं करूँगी, आपको करना है तो इट इज़ गुड फॉर यू, आप कर सकते हो ऐसा। काफ़ी लोग करते भी हैं और उनको लगता है कि ठीक है जा रहा है सही है ऐसा। कई लोग आपका जो ये डिसीजन होगा उससे डिसएग्री भी करते होंगे, लेकिन अपनी चॉइस है, हाँ, इट इज माय चॉइस शूट करना चाहते हैं। कई कबार वो लोग रिजेक्ट भी कर देते हैं मुझे, मतलब हाँ मतलब वरना कैंसर, तुमको ऐसा करना है तो तुम करो, अदरवाइज मत आना कल से ऐसा। मतलब लोगों को एक वेरी नॉर्मल थिंग ऐसा होता है, पता लोगों को इन्फ्लुएंसर की लाइफ जो होती है बहुत ग्लैमरस हैपनिंग लगती है, लेकिन उसके पीछे की रियलिटी नहीं पता होता। और जो बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर है, अलग अलग फील्ड के इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ पे इनवाइट करता है, और हमारा वही है लोगों को दिखाने का मकसद ये इस शो में कि इतनी ग्लैमरस नहीं है, कई सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं फील्ड में भी, क्योंकि आजकल हर कोई बच्चे से लेकर बूढ़ा तक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। मेरे बाजू में एक छोटू बेबी रहता है, 5-6 साल का है, वो हमारे घर पे ही रहता है। तो मैं ऐसे कुछ शूट्स करती हूँ, मैं माइक वाइक लगाती हूँ और फिर मेरा कुछ बोलना होता है तो फिर मैं वो करती हूँ। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि तू थोड़ी देर 2 मिनट शांति रख, मैं ये मेरा ख़त्म कर लेती हूँ तो फिर मुझे बोलता है कि अभी आपका हो गया, अभी मेरा लो ना ऐसा। मैंने बोला तू क्या करेगा, क्या करना है? तो वैसे माइक, उसको पता है कैसे ऑपरेट करते हैं माइक, फ़ोन कैसे ऑपरेट करता है सब पता है, माइक लगाएगा और फिर मुझे देगा कि अभी मेरा शूट करो ऐसे, और फिर वो कुछ बोलेगा, लाइक वो एक्टिंग करेगा कि हाय हम आज गए थे स्टारबक्स, हमको ये अच्छा लगा, हमको ये नहीं अच्छा लगा, ये वाली कॉफ़ी बहुत अच्छी थी, ये नहीं अच्छी थी, ओके बाय, ऐसे करके। मतलब ही नो ऑल दिस थिंग्स कि भाई 5 साल के बच्चे को भी पता है कि कैसे ये सारा चीज़ वर्कआउट करता है। अच्छा, एक चीज़ और है जो सोशल मीडिया में आजकल रील का ट्रेंड बना है, उसमें कहीं ना कहीं नॉलेज
की लोगों को कमी होती जा रही है, क्योंकि रील्स में शॉर्ट चीज़ें दिखानी होती है और लोग वही बना रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं लोगों के बीच में, तो जो मेन इन्फॉर्मेशन है ऐसा नहीं लगता कि छूट रही है। हाँ, और ऐसे में ह्यूमर्स ज़्यादा फैल रहे हैं। मतलब तुम एक्चुअली जो प्रमोट करने जा रहे हो ना, जो तुम्हें एक्चुअली दिखाना है वो जा ही नहीं रहा है, मतलब समथिंग एल्स इज गोइंग ऐसा। मतलब तुम इतना ह्यूमरस और इतना क्रिएटिव बनाने के चक्कर में तुमको जो एक्चुअली प्रमोट करना था ना वो आके ऐसे चले गया। मतलब तुमको कुछ प्रमोट करना था, लाइक ऐसा कुछ ऑफर हो गया या फिर कुछ तो स्पेशल अबाउट दैट, पर तुमने सिर्फ इतना ही बोला उसको, तो उतना उस पर फोकस ही नहीं हुआ। तो पर ये चल रहा है, पर दिस काइंड ऑफ रील्स आर गोइंग वायरल। तो मतलब हम लोग ऐसे एजुकेशन फील्ड में भी बनाते हैं अभी वीडियोस, यू नो, कंसल्टेंसीज का हो गया या फिर कुछ ऐसा, तो वहाँ पे हम ऐसे नॉर्मल स्टोरी लाइन बोल देंगे ना कि यहाँ पे आपको ये मिलेगा, इनका सेमिनार है, आप यू शुड अटेंड, तो नहीं देखेंगे लोग। पर अगर मैं उसको क्रिएटिव बनाऊंगी ना कि यू नो आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा दिस प्लेस, तो वो क्रिएटिव हो गया। तो पहले तो हम लोग उसको थोड़ा रॉन्ग वे में लेके जा रहे हैं, बट देन फिर वो इतना अच्छे से जा रहा है ना कि उसको थोड़ा सा अच्छा रीच मिल रहा है। तो आई बिलीव के वो जो चीज़ मतलब थोड़ा एक ह्यूमर और तुम्हारा जो एक अलग क्रिएटिविटी लेके आ रहे हो वो बेनिफिशियल तो है ऐसा, तो अच्छे काम कर रहा है। ईशा देसाई, द वीकेंड पेज हैंडलर, 34.6K फॉलोअर्स। ये वीकेंड क्या है भाई? तो ये वीकेंड एक ऐसा है कि व्हेन आई वाज वर्किंग समवेयर, तो उस टाइम पे ना वीकडेज पे मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, तो वीकेंड पे मैं 1000 स्टोरीज पोस्ट कर देती थी, इतने सारे पिक्चर्स, इतने सारे वीडियोस। फिर कोई बोल रहा है कि ईशा कहीं मिलते हैं, कहीं चलते हैं, तो मैं बोलती थी वीकेंड पे चलते हैं, वीकेंड पे करते हैं। तो सारी चीज़ एकदम वीकेंड से ही सराउंडिंग थी, मतलब माई लाइफ वॉज लाइक वीकेंड ओनली। तो फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट वीकेंड ऐसा, तो उस टाइम पे पूरा वीकेंड में मैं ये सब करती थी, पूरा मेरा वीकेंड से ही चलता था सब कुछ, कोलैबोरेशन, स्टोरीज, फ्रेंड्स को मिलना, हैंग आउट करना, एवरीथिंग वाज इन वीकेंड ओनली। तो फिर मैंने इसके लिए सोचा कि वीकेंड रख देते हैं, तो इसलिए इसका नाम वीकेंड है दी वीकेंड। तो अभी तो मैं वीकडेज में भी करती हूँ, बट आई फील लाइक कि वीकेंड इतना फेमस हो गया है वो चीज़ के, लाइक किसी को भी कुछ कोलैबोरेशन करवाना होता है, रेफरेंस चाहिए होता है, तो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि दी वीकेंड को बात करना, शी माइट बी एबल टू हेल्प यू ऐसा। तो मुझे लगता है कि नाउ दिस इज परफेक्ट, आई विल नॉट बी चेंजिंग दिस राइट नाउ, पर आगे कभी देखते हैं कुछ अलग फील्ड में मैं शायद चली गई तो ऐसे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी नॉलेज मुझे भी मिली, और आई थॉट हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आपके फैंस हैं, वेट कर रहे हैं आपके रिप्लाई का, आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? सो हाई गाइज, दिस इज ईशा देसाई। मैं पहली बार एक्चुअली यहाँ पे आई हूँ एंड मुझे एक्चुअली ये सुहाली से बात करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करी, पर काफ़ी सारी चीज़ें रह भी गई होगी। तो इफ़ यू वांट टू आस्क मी समथिंग, आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं सारे डीएम्स चेक करती हूँ और मैं रिप्लाई करती हूँ। और इन केस इफ़ यू वांट टू कोलैबोरेट विथ मी फॉर समथिंग, तो हम वो भी कर सकते हैं। ओके, बाय। तो ये थी ईशा देसाई। अगर आपको इनसे कुछ भी कंसल्ट करना हो तो आप इस वीडियो के नीचे डीएम कर सकते हैं, और आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड, तो वो हम इनसे बात करवा सकते हैं आपकी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें, और हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी लाइफ की सच्चाई को आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जितनी फील्ड ग्लैमरस दिखती है उतनी ही सेंसिटिव भी है। हर एक पॉइंट पे बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि आप हो सकता है एक बार अगर आप ट्रोल हो जाए और आपको जो फेस करना पड़े उसके, वो मेंटली भी बहुत हमें नीचे गिरा देती है, और जिसकी वजह से कभी कभी लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सुसाइड भी कर लेते हैं। अगर आपको पता हो तो कई सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं। तो देखते रहे बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।